हुण सारे तेरे ते लिख दे निकड़ा फुल। हे तो सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। भगवान विनायक को याद कर हम शुरुआत करते हैं आज के इस फाइनल डे की। तो शुरुआत होती हुई पहले ओवर की और स्ट्राइक पर है दिशु गोयल, जबकि नॉन स्ट्राइकर पर है रोहित जैन। जी तो ये सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी यहां पर शुरुआत करते हुए आपको दिखाई देंगी। दिशु जिन्होंने पिछले मुकाबले में बहुत ही संघर्षपूर्ण बल्लेबाजी कर दिखलाया, सहनशीलता दर्शाई, परिपक्व बल्लेबाजी कर दिखाई थी। पर आज पिछले सारी बातें जो आप भूल जाइए, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, समय है इस बड़े मुकाबले की शुरुआत करने का। ये गेम होगा बहुत ही रोचक, उत्साह से परिपूर्ण। तो उत्साहपूर्ण मुकाबले में आप सभी को बता देते हैं बल्लेबाजी पर स्ट्राइक पर हैं और कोई नहीं बल्कि बल्लेबाजी में जिन्होंने अपना जमाया है आरजेपीएल में सिक्का, वो है स्वयं दिशु गोयल। और गेंदबाजी पर क्या हमें देखने को मिलेंगे गप्पू जैन? जी नहीं, अभी गेंदबाजी पर हैं गोपू। गोपू शुरुआत करते हुए पहली बॉल की सामने है दिशु गोयल। शुरुआत पहले ओवर की पहली बॉल की। और इसे हल्के हाथों से घुमाना चाहते थे फाइन लेग की ओर, लेकिन बॉल और बैट का संपर्क नहीं। बाकी का कार्य जो है विकेट कीपर करते हुए दिशु गोयल है स्ट्राइक पर, जबकि रोहित जैन है नॉन स्ट्राइकर एंड पर। जी रोहित जैन यहां पर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद मिलेंगे और स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे दिशु गोयल ओवर द विकेट के साथ। अगली गेंद के लिए तैयार, परफेक्ट यॉर्कर के साथ दिशु गोयल को यहां पर गेंद कराई थी गोपू ने। बहुत अच्छी गेंद। और इस यॉर्कर के बाद सबसे पहले गप्पू जैन ने यहां पर अपील की है कि क्या ये आउट है। हालांकि इसे नॉट आउट करार कर दिया गया है। गप्पू जैन जी ने कहा है कि अगर पेमेंट पूरा लेना है तो एक ने एक आउट को देना पड़ेगा, पर उन्हें पता है कि दिशु गोयल जी के खाते से वहां पर ये होगा। तो अगली गेंद ओवर द विकेट के साथ। और इस मतलब बॉल हवा के अंदर है, लेकिन काफी दूर फील्डर से, हालांकि देखिए सीधा थ्रो, डायरेक्ट थ्रो लगता हुआ। हालांकि क्रीज के अंदर मौजूद थे दिशु गोयल। हालांकि मेरे हिसाब से खुशियां मना रहे थे, लेकिन दिशु गोयल सेफ थे। जी और बहुत बड़ा ये मुकाबला। दिशु गोयल की अगर आप बात करें, दिशु गोयल की बल्लेबाजी की बात करें तो ये अपनी टीम के बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं। अभी तक हमने इनकी बहुत बढ़िया पारी देखी है। अगली बॉल लेकर सामने है दिशु गोयल। और इसमता बहुत ही बढ़िया, इसमता बहुत ही सुंदर ड्राइव और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। और ऑन द राइज क्या खूबसूरत शॉट खेला था। जैसे ही गेंद को थोड़ा सा आगे की तरफ देखा, बाहर की तरफ ये गेंद निकल रहा था, पर क्या खूबसूरत ड्राइव यहां पर, बहुत ही कमाल की शॉट्स यहां पर खेली है। और आज के मुकाबले की पूर्णतः तैयारी कर आ रहे हैं दिशु गोयल। दिशु गोयल का फुटवर्क इस बार बहुत बढ़िया था। और इस मरतबा देखिए बिल्कुल सीधे बल्ले से बॉलर के सर के ऊपर से निकाल दिया। हालांकि कैमी वहां पर मौजूद थे, जब तक कैमी बॉल को पकड़ते थ्रो करते उस दरमियान 1 रन मुकम्मल। जी और ये फन एंटरटेन मुकाबला है, एक फ्रेंडली मुकाबला है जहां पर आपको दिशु 11 नजर आएंगे, एक चैरिटी मुकाबला है। और दूसरी तरफ आपको गप्पू जैन जी की टीम नजर आएंगी। देखिए गप्पू जी देखिए वहां से थर्ड मैन से फील्डर को सेट कर रहे हैं, बिल्कुल स्लिप के अंदर तैनात हैं गप्पू, और बिल्कुल डाइव के साथ कैच लेने की कोशिश करेंगे। जरा सा भी एज लगा तो कैच छोड़ने वाले नहीं है। वो देखिए थोड़ा सा आगे हैं, और कैमी उनको आगे बुला रहे हैं, क्योंकि अगर एज लगा तो यहां पर कैच आएगा। और नए बल्लेबाज अब स्ट्राइक पर होंगे रोहित जैन। पहली गेंद अपनी खेल रहे हैं गोपू राउंड द विकेट के साथ। और रोहित जैन के विरुद्ध अच्छी गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप। हालांकि एम्पायर कह देंगे कि ये गेंद गोपू जी आपको पुनः डालना होगा। व्हाइट बॉल का इस बार इशारा है और ये मैच बहुत ही उत्साहपूर्ण होगा। राजू जी इस मैच में क्या मजा आने वाला है ये हम सोच भी नहीं सकते हैं और न हम हमारे वाणी से बयां कर सकते हैं। अगली बॉल लेकर गोपू। और इस मरतबा देखिए, हालांकि कैमी वहां पर बॉल के ऊपर बिल्कुल चीते की रफ्तार से झपटते हुए, कोई रन नहीं। भारती और ऋषि के साथ जो है ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है मेरे हिसाब से 6।
जी, और पहला ओवर यहां पर समाप्त हुआ है। पहला ओवर यहां पर अभी समाप्त हुआ है। पहले ओवर, जी हाँ, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन पर पहुंचा है टीम का स्कोर। और अब देखते हैं कि कौन से गेंदबाज को बुलाया जाएगा। पहले ओवर में यहां पर गेंदबाजी कराई गई गोपू से, और अब क्या शायद ओवर द विकेट के साथ वेरी फास्ट गेंदबाज आ सकते हैं कुणाल केडी। देखते हैं कि अब कैसी प्रदर्शन अपनी टीम के लिए करेंगे गप्पू जैन बनाम दिशु 11। ये मुकाबला यहां से जारी है। दिशु यहां पर स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे और केडी है इस वक्त गेंदबाजी पर, सामने है दिशु गोयल। और इस मरतबा अपने बाजुओं को खोलते हुए दिशु जैन के बल्ले से ये पहला छक्का मिड विकेट के ऊपर से। जी, दिशु गोयल, और ये बता दें इनकी करियर का 1000वां छक्का इन्होंने लगा दिया। इसी के साथ अपने करियर में लुधियाना के इस पावन धरती पर, जिसे आप कहते हैं, ये 1000वां छक्का है अकॉर्डिंग टू द क्रिक हीरोज के कुछ स्टैट्स की अगर हम बात करें। केडी अगली गेंद लीजिए, 1000वां एक छक्का यहां पर दिशु गोयल के बल्ले से। छाती चौड़ी हो गई है इस छक्के को लगाने के बाद 4 गुना। कमाल का ये छक्का, और उसके बाद गप्पू जैन जी की आंखों में आंखें मिलाया है, बोला है लीजिए ये छक्का कोसों दूर। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अपने ओवर की अगली बॉल लेकर तीसरा छक्का लगातार तारामंडल के अंदर भेजते हुए बॉल को, और देख रहे हैं शर्मा जी की बॉल लैंड कहां हो रही है। बिल्कुल हवाई यात्रा पर तीनों की तीनों वाले। और गप्पू जैन जी कुणाल से पूछते हुए कि क्या आप इनकी टीम से खेल रहे हैं या फिर मेरी टीम से। अगली गेंद पर कुणाल वापसी करना जानते हैं, तेज जाएंगे क्या अब। अगली गेंद, चौथा बड़ा हिट खेलना चाहते थे, और यहां पर लीजिए 3 बड़े छक्कों के बाद बाहरी किनारा पर आज ये बाहुबली बल्लेबाज बल्ला नहीं लेकर गया था। ऐसा लग रहा था तलवार चला रहे हैं। इस बार बाहरी किनारा, इस बार सफलता, और बहुत तेजी के साथ वापस आ रहे हैं, और चाहेंगे एक बार अपने कैमरे की तरफ बैट ऊपर कर दें। दिशु जी, एक बार बल्ले की तरफ प्लीज आप अपने कैमरे की तरफ बल्ला दिखा दें। और चलिए इसी के बीच दिशु गोयल जी की बल्लेबाजी और इस मुकाबले को देखने के लिए यहां पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं आर वेरी ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी LDCA श्री अनुपम कुमारिया सर, और इनका हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे इन द GRD अकेडमी गोयम प्रेजेंट्स RJPL सीजन 4। और ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी LDCA श्री अनुपम कुमारिया सर, आपका तहे दिल से हार्दिक अभिवादन है। और अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं विक्रम जैन, और इस मरतबा देखिए घुमाना चाहते थे, हालांकि केडी द्वारा एक अपील की गई, लेकिन एम्पायर पर इस अपील का कोई असर नहीं। अपने ओवर की अगली बॉल लेकर आते हुए केडी, सामने है विक्रम जैन, जबकि नॉन स्ट्राइकर पर है रोहित जैन। केडी बोल्ड कर दिया, दूसरी सफलता हासिल करते हुए केडी इसी ओवर में। हालांकि इसी ओवर में दिशु गोयल ने 3 छक्के लगातार लगाए थे, लेकिन उसके बावजूद 2 सफलताएं हासिल करते हुए इस वक्त केडी। और सफलताओं में अगर पहली मैं विकेट की बात करूं तो दिशु गोयल, और दूसरी अगर विकेट की मैं बात करूं तो विक्रम जैन, 2 बल्लेबाज आउट होने के बाद आते हुए ग्राउंड से बाहर। जी, ये बहुत बड़ी सफलता है, ये बहुत बड़ी सफलता यहां से प्राप्त कर ली है इस खिलाड़ी ने, और 2 बड़ी विकेट्स यहां पर। कमाल का प्रदर्शन यहां पर दिखा रहे हैं अपनी टीम के लिए। यही कारनामा रचने का एक काम रखते हैं, दमखम रखते हैं। सो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद 2 ओवर की हो चली है समाप्ति। 24 रन पर पहुंचा है टीम का स्कोर। सो 2 ओवर 24 फॉर 2 विकेट्स डाउन। दिशु गोयल के बल्ले से आज तूफानी पारी आई है। शुरू में 9 गेंदों में 23 रन की, और ये इनका नेचुरल गेम है। कल हालांकि इन्होंने अपने नेचुरल गेम के अगेंस्ट खेला, टीम को बनाए रखने के लिए और अच्छे सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया भी, और यहां 2 में 24 लग चुके हैं 2 विकेट के नुकसान के बाद। नए गेंदबाज ये टैग पर होंगे संदीप सिंगला राउंड द विकेट के साथ, कशिश जैन और सामने है रोहित जैन। इस मरतबा देखिए ऑक्शन से बाहर शॉट डिलीवरी थी, चांस था कीपर के लिए, लेकिन गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए चांस था विकेट कीपर के लिए, कैच ले सकते थे, एच था रोहित का, बहुत बड़ी विकेट थी ये,
ये मेरे हिसाब से तीसरी सफलता होती गप्पू 11 को, लेकिन कैच को मिस किया। हालांकि बीच जो स्लिप में गप्पू तैनात थे वो भी बॉल को नहीं रोक पाए और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। संदीप सिंगला अगली बॉल लेकर रोड़ दी, विकेट गेंदबाजी करते हुए सामने है रोहित जैन। रोहित जैन है सामने और इस मरतबा कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन थोड़े से अनफिट हैं, इसलिए 1 रन और। जब तक कैडी आएंगे बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, उस दरमियान 1 रन और बनता हुआ और इस 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 29 रन है। और हालांकि आप देख सकते हैं इस वक्त संदीप दीपक जो है सिंगला, वो भी जो हैं सभी लोग यहां पर मौजूद हैं अपने ओवर की अगली बॉल लेकर। संदीप बॉल करेंगे सामने जी, और बल्लेबाजी पर कशिश यहां पर मौजूद है और ओवर द टॉप ऑफ द कवर्स, यहां पर ये शॉट खेला, बहुत अच्छा संपर्क और ये निकल जाएगा रमन टेक्सटाइल्स। बिग शॉट 4 रनों के लिए। इससे पहले यहां पर आपको कुछ अच्छे शॉट्स देखने को मिले हैं। बहुत ही शानदार शॉट था ये कशिश के बल्ले से। और अब देखिए फील्डिंग के अंदर थोड़ा सा तब्दीली करते हुए अब मुझे लगता है एक जो है बैकवर्ड पॉइंट रख लिया गया है। और इस मरतबा देखिए फिर बॉल हवा के अंदर, देखते हैं पैर के इशारे का इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है इस बार जो है डीप एक्स्ट्रा कवर मौजूद थे। जी हाँ, बिल्कुल इस शॉट खेलने का प्रयास किया था सीएम वैली बाउंड्री के लिए। एक और अच्छा गेंद, और इस मरतबा बहुत ही बड़ा और तगड़ा बहार 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार छक्का रोहित के बल्ले से आता हुआ पहला छक्का। और जब ये छक्कों की शुरुआत कर देते हैं तो उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। जी हाँ, रोहित जैन काबिल तारीफ शॉट। और अगली गेंद अच्छी यॉर्कर, संदीप सिंगला यॉर्कर वहां पर डाली है तुरंत। रोहित जैन इससे पहले एक बड़ा छक्का लगाया था। और बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर इनकी सुपरफास्ट एक्सप्रेस एक बार शुरू हो जाती है तो उसमें सिर्फ एक ही जना ब्रेक लगा सकता है, वो है गप्पू जैन। ओवर की समाप्ति 3 ओवर के बाद 41 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 3 ओवर 41 फॉर 2 विकेट डाउन। और एक बार हम फिर से कुमारिया सर का तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे, जनरल सेक्रेटरी LDCA RJPL सीजन 4 में। कुमारिया सर यहां पर हमारे साथ मौजूद है, उनका तहे दिल से एक बार फिर से अभिवादन करते हैं। और 3 ओवर 41 रन, 3 ओवर 41 फॉर 2 विकेट्स डाउन। अब आते हुए नए गेंदबाज देखते हैं कौन। 1 ओवर में 16 दिए हैं संदीप सिंगला ने, 1 ओवर में 18 रन लेकर 2 विकेट लिए हैं कुणाल जैन ने, गोपू ने दिए महज 1 ओवर में 6। अब गेंदबाजी पर नमित, और नमित आए हैं इस वक्त गेंदबाजी पर। और नमित आए हैं इस वक्त नए गेंदबाज के रूप में, जो कि मीडियम फास्ट गेंदबाजी करते हैं। और बॉल करेंगे वो रोहित जैन को। और इस मरतबा देखिए बहुत ही बढ़िया शॉट से निकाल दिया है केडी के लिए, जो कि मिड विकेट पर तैनात हैं। जब तक आएंगे बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, उस दरमियान 1 रन और। हालांकि बॉलिंग के अंदर गप्पू जो कप्तान है वो काफी तब्दीलियां करते हुए चाह रहे हैं कि जल्दी से 1 विकेट और हासिल की जाए। और देखिए चौथा ही ओवर है, नमित आते हुए बॉलिंग अटैक पर। नमित को ज्यादा गेंदबाजी करते हुए हमने देखा नहीं। छोटा गेंद डालेंगे, छोटा गेंद अगर आप इस खिलाड़ी को डालेंगे तो ये खिलाड़ी अक्सर आपको बहुत करारा प्रहार करते हुए दिखाई देंगे। एक और बड़ा छक्का यहां पर लग जाएगा और इस बार किसके बल्ले से यहां पर लगता हुआ आप सभी को दिखाई देगा। ये है कशिश जैन की पारी, ये है कशिश जैन, जिस कशिश जैन को हम जानते हैं। अगली गेंद फिर से फुल टॉस, यहां पर सीएम वैली चौका लग सकता है। अच्छा फील्डिंग का एफर्ट, बहुत अच्छा डिस्टेंस यहां पर ट्रेवल किया था, बहुत अच्छा डिस्टेंस यहां पर ट्रेवल किया था जैन हॉजरी कॉम्प्लेक्स। बिग सेव, बिग फील्डिंग।
और आप देख सकते हैं दिशु 11 के जो प्लेयर हैं, सूरज हैं, अनिकेत हैं, और यहां पर स्टेप आउट करके शॉट खेलने का प्रयास किया था रोहित जैन ने। इस बार स्टेप आउट करके शॉट खेलने का प्रयास किया था। और मिस्टर संभव जी अगर हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज एक बार आप कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। और आप देख सकते हैं इस वक्त जो दिशु 11 के जो प्लेयर हैं, सूरज हैं, अनिकेत हैं, सिंगला हैं और ऋषि हैं, राघव हैं, सभी के सभी प्लेयर यहां पर इस वक्त मैच का मजा लेते हुए अपने उसकी अगली बॉल लेकर और इस मतवा देखे बहुत ही बढ़िया शॉट और गेंद सीधी जाती हुई कुल्लू मनाली 6 रन के लिए। ऐसे मौसम में कुल्लू मनाली बहुत ही कड़ाके की ठंड होती है, वहां पर बॉल को भेजते हुए जी हाँ, बहुत कमाल का शॉट था। बिल्कुल आपने सही कहा कि कड़ाके का ये शॉट था। कड़ाके की बल्लेबाजी करना जानते हैं रोहित जैन, पूरी तरह से विश्वसनीय पारी यहां पर खेलते हुए। और यहां पर देखिए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं हर एक छक्के के बाद। जानते हैं कि जिस तरह से ये बड़े शॉट्स खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अभी तक ये लगा था पिछला टाटा पावर सोलर रूफ प्रेजेंट्स बड़ा छक्का यहां पर लगा दिया था रोहित जैन ने। और इस बार गोयम सेंसेशनल शॉट, 1 रन एक बार फिर से आपको लॉन्ग ऑन की दिशा में मिलेगा। बता दें हमारे दर्शकों की 12 ओवर का ये मुकाबला है, 12 ओवर पर साइड, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 56 2 विकेट के नुकसान के बाद। और फिर से यहां पर बोलना चाहूंगा मिस्टर संभव जी, रिचमैन रेंजर्स के ओनर, यहां अगर हमारे साथ है तो प्लीज एक बार आप कमेंट्री बॉक्स में ज्वाइन करें। 4 ओवर के बाद 56 2 विकेट के नुकसान के बाद 4 ओवर 56 फॉर 2 विकेट डाउन। क्या कमाल की शुरुआत यहां पर दिलाई है गप्पू जैन 11 के विरुद्ध दिशु गोयल 11 ने शुरुआत रखी थी, नींव यहां पर रखी थी दिशु गोयल ने। 9 गेंदों में 23 की पारी, उसके बाद रोहित जैन अभी तक 9 में 19 पर खेल रहे हैं। और कशिश जैन, अर्नव जैन गेंदबाजी पर, और अभी अभी आए थे गेंदबाजी पर, अभी अभी गेंद लेने शायद बाहर किसी फील्डर को भेजना पड़ेगा। छक्के के साथ शुरुआत। 12 साल भजियां जराइयां छट्टे तख्त हजारे। और बहुत ही बड़ा छक्का था एक बार फिर, बहुत ही कड़ाके का शॉट, बहुत ही करारा शॉट मारते, करारा प्रहार करते हैं। अनिकेत की बॉल पर, पहली बॉल पर स्टेप आउट किया और उसे निकाला 6 रन के लिए। और यहां पर कैच का मौका था, पर जैसे यहां पर बात की गई थी रोहित जैन की, तुरंत ही कैच छूटा भी और शायद साथ में रन मिला भी। और जा नमित मेरे दिल नाल लारे नी तू लाउन वाली, हर बॉल ते छक्का चाहिए नहीं तो अपने बाहर आ जियो एक एक करके। बैटिंग बहुत अपने को। चलो चलो शाबाश। और दिशु गोयल जी भी हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करना चाहेंगे। और यहां पर भी अच्छी गेंद। और दिशु जी से जानते हैं, इन्होंने बल्लेबाजी में आज बहुत एंजॉय किया। कैसा आ रहा है बल्ले पर गेंद, ये हम जानेंगे एक छोटे से इनके फोन के आंसर के बाद। अगली गेंद स्टेप अप किया था, एक और मौका यहां पर रोहित जैन को मिला है, एक और मौका यहां पर मिलता हुआ दिखाई देगा। शायद दूसरा चांस यहां पर रोहित जैन को मिल जाएगा। इससे पहले कैच का मौका था और अब यहां पर विकेट कीपर द्वारा छोटा सा छिटका है, पर ये फ्रेंडली मैच है। रमन टेक्सटाइल्स कैच ड्रॉप। इस बार अतिरिक्त रन, यहां से 69-70 पर पहुंच जाएगा टीम का स्कोर। आरएन दविंद्र हौजरी बड़े छक्के यहां पर आज देखने को मिले हैं। सीताराम विकेट्स क्या मिलेंगे? आरएन दविंद्र हौजरी डॉट बॉल। और यहां पर फिर से बैकफुट से चाकर ये शॉट खेला कशिश। नई कशिश, एक कशिश के साथ कर रहे हैं बल्लेबाजी। ये है सीताराम, मजेदार छक्का। सहारे ला दे उन्हां तारियां दे विच जदों मैनू वेखेगी मेरी याद।
इस बार बैकवर्ड पॉइंट पर शॉट था, पर अभिषेक गुप्ता वहां पर मौजूद। आखिरकार विकेट मिला है, और विकेट मिलने पर तालियां ज्यादा गप्पू जैन जी की टीम से नहीं, ज्यादा दिशु 11 की टीम से बजी हैं, क्योंकि सबको अपने बल्लेबाजी का इंतजार है। जी हाँ, 77 फॉर 2 विकेट डाउन। 77 फॉर 2 विकेट्स डाउन। 4.5 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद ये विकेट अब तीसरा है। और 5 ओवर की समाप्ति के बाद 77 3 विकेट के नुकसान के बाद, और अब गेंदबाजी पर आए हैं कैमी जैन। हालांकि ठंड बहुत ज्यादा है, हाथ इनके पूरे अभी तक खुले नहीं हैं, अब धीरे धीरे खुल जाएंगे, पर सभी को इंतजार है कि कब गेंदबाजी पर आएंगे गप्पू जैन। दर्शक तहे दिल से इंतजार कर रहे हैं कि कब गेंदबाजी पर आने का मौका यहां पर मिलेगा गप्पू जैन जी को। हालांकि अभी कैमी जैन को बुलाया गया है, एक और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज। फुल टॉस के साथ स्वागत रोहित जैन की तरफ से, लगा है बड़ा छक्का। रमन टेक्सटाइल्स, बिग सिक्स, टाटा पावर, सोलर रूफ, पावरफुल शॉट और पावरफुल वॉइस के धनी अब हमारे साथ राजू मौर्य जी भी जुड़ते हुए। और इस मर्तबा देखिए फिर बहुत ही बढ़िया शॉट, और इस मर्तबा गेंद सीमा रेखा चीरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही जबरदस्त हिट। पहली बॉल पर 6, दूसरी पर 4, मतलब 2 बॉलों पर 10 रन बटोर चुके हैं अभी तक रोहित जैन। कैमी अपने ओवर की अगली बॉल लेकर सामने है रोहित जैन। और इस मर्तबा देखिए स्टेप आउट करके खेलना चाहते थे, लेकिन जब तक केडी आएंगे बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, उस दरमियान 1 रन, और 3 रन पर 11 रन बनाने के बाद अब आगे हैं नॉन स्ट्राइकर रन पर। अब सामने है सूरज। जी हाँ, सूरज बाते हुए बल्लेबाजी पर। आज सूरज के दर्शन अभी तक हमें वैसे नहीं हुए, बट क्या सूरज के बल्ले से आज छक्कों के दर्शन हो पाएंगे? हालांकि कैमी जैन एक बार फिर से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट के साथ, जैक कैलिस के चचेरे भाई कैमी जैन गेंदबाजी अटैक पर। और यहां पर फ्लाइट डाली थी, सूरज ने रिवर स्वीप खेलने का प्रयास किया, और कैमी जैन ने कहा कि मेरी बॉल पर रिवर स्वीप आज तक कोई नहीं मार पाया, आप कैसे प्रयास कर रहे हो? कैमी अपने ओवर की अगली बॉल लेकर बॉल करेंगे सूरज को। इस मर्तबा देखिए सूरज फिर घुमाना चाहते थे, लेकिन बॉल और बैट का संपर्क नहीं, बाकी का कार्य जो है वो करते हुए विकेट कीपर। तो बढ़िया इस वक्त मैच चलता हुआ। तमाम दर्शकों का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत लुधियाना की इस खूबसूरत ग्राउंड से। कैमी अपने ओवर की, कैमी जैन अपने ओवर की अगली बॉल लेकर सामने है सूरज। हालांकि एम्पायर जो है बेलों को सेट करते हुए, विकेटों को सेट करते हुए रिहान। और इस मर्तबा देखिए स्विंग एंड मिस करते हुए, और ये देखिए 11 ही रन जो है बने हैं। उसके बाद इस ओवर से कोई रन नहीं आया, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और जी हाँ, कैमी जैन का बहुत अच्छा ओवर यहां पर, बहुत अच्छा ये ओवर यहां पर डालते हुए दिखाई दिए। फ्लाइट कराते, मिस कराते हैं कैमी जैन, क्या कमाल की गेंदबाजी करते हैं। मिचेल सेंटनर, प्रज्ञान ओझा और रविंद्र जडेजा का ये मिक्सचर है। फ्लाइट भी डालते हैं, तेज भी डालते हैं, गेंद को अंदर भी लाते हैं, बाहर की तरफ भी लाते हैं। हालांकि इन्हें पता नहीं होता है कि गेंद कहां जाएगी, बट डल जाती है। और अब गेंदबाजी पर अर्नव, एक और कमाल के गेंदबाज। कप्तान गप्पू जैन आए हैं, अर्नव को पहले कुछ समझाया है, उसके बाद गेंदबाजी पर इन्हें और मौका दिया गया है। और 6 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है, कहते हैं आपको अभी अंकित बॉलिंग करेंगे इस वक्त मेरे हिसाब से सामने रोहित जैन। और देखिए वाइट, नो बॉल का इशारा एम्पायर की ओर से, नो बॉल का इशारा। और इस मर्तबा, और ये केडी ने कैच को मिस किया, केडी ने कैच को मिस किया। रोहित जैन को इस इनिंग में ये तीसरा मौका मिलता हुआ। और किस्मत भी देती है बहादुरों का साथ। यहां पर कोई मौका किसी भी खिलाड़ी के लिए शायद होगा नहीं। कुणाल बहुत तेज दौड़ेंगे, बट दौड़ से कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहां पे गेंद ऑलरेडी निकल चुकी है बहुत बाहर की तरफ। पिछला ओवर बहुत अच्छी तरह से यहां पर डाला था
कैमी जैन ने। अर्नव जैन गेंदबाजी पर थोड़े से महंगे साबित अभी तक होते हुए इस गेंद पर भी चौका, बट अगर आप कैचेस नहीं पकड़ेंगे तो कैसे मैच बनेगा। पर जरूर वहां पर कुणाल केडी का क्या वो फ्री हिट बॉल था जिसपे उनकी कैच आई थी। अगली बॉल लेकर इस मर्तबा बहुत ही शानदार छक्का, इस मर्तबा लागोफ के सरचे के ऊपर से बहुत ही जबरदस्त हिट। और इसी के साथ दिशु 11 के 100 हो जाएंगे पूरे, शतक पूरा। और इस मर्तबा रवश शॉट खेली है, देखते हैं कैच बना पाते कि नहीं। और चलिए पीछे की तरफ खड़े रहे थे, यहां पर दीपक बांसल शायद फील्डर मौजूद हैं। दीपक बांसल की जर्सी पहने एक युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी, बताएंगे उनके बारे में भी आप सभी को बहुत ही जल्द। इस बार बाहरी किनारा, और यहां पर हमारे दर्शक चाहते हैं कि एक तो शॉट गप्पू जैन जी की तरफ आना चाहिए, एक बार तो उन्हें फील्डिंग करने का मौका मिलना चाहिए। और शर्मा जी ये बताएं, गप्पू खुद गेंदबाजी पर अच्छी गेंदबाजी अभी तक आ नहीं रहे हैं, हालांकि रन बहुत ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन इस बात देखिए रवश शॉट खेलते हुए और गेंद चली जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। अगला ओवर हो सकता है गप्पू जैन द्वारा आपको देखने को मिले। 7 ओवर 105 रन, 7 ओवर समाप्त, 105 रन, 3 विकेट के नुकसान के बाद। 7 ओवर 105 फॉर 3 विकेट्स डाउन। और अब गेंदबाजी में फिर परिवर्तन, दूसरा ओवर लेकर आते हुए कैमी जैन है इस वक्त गेंदबाजी पर, जबकि सामने है सूरज। कैमी जैन जिन्होंने पहला ओवर बहुत अच्छा डाला था, एक बार फिर से अक्रॉस खेलने गए थे, थोड़ा सा गेंद का बाहरी हिस्सा वहां पर लगा बल्ले का, जिसके बाद सिर्फ 1 रन मिलेगा। कैमी जैन, अब उनकी परीक्षा होगी रोहित जैन को किस प्रकार से गेंदबाजी कराएंगे, क्या छोटा लंबा फ्लाइट दिया था, फुल टॉस गेंद था, पर बहुत अच्छी गेंद, सिर्फ नीचे खेलने का प्रयास किया रोहित जैन ने। सिंगल के साथ मिलेगा 1 रन, और यह है RN देवेंद्र हौजरी सिंगल। इस बार भी अच्छी गेंद, यहां देखते हैं क्या सीएम वैली विकेट चटका दिए। स्वयं सूरज ने कह दिया था कि मैं कैमी जैन जी की बाकी बची गेंद खेलूं, इससे पहले मैं बाहर स्वयं पवेलियन चला जाता हूं। यहां पर विकेट चटकाया है कैमी जैन ने, क्या दिमागी इस्तेमाल किया गया है, सूरज खुद सोच रहे हैं। और आप शर्मा जी मैं आपको और भी बता दूं कि जो दिशु गोयल हैं उनकी ओर से सख्त हदायत है, अगर आप रन नहीं बना रहे हैं तो हिट विकेट होकर आ जाएं, पर बॉल मिस मत करें जी। पर सूरज शायद उन्हें लगा बोल्ड हो गए हैं, उसके बाद आगे बढ़ गए थे, स्टंप विकेट कीपर ने कर दिया। सूरज जरूर आज सुबह जल्दी उठ गए थे, जिसके चलते थोड़ा सा यहां पर उन्हें कुछ इधर उधर देखना पड़ा, गेंद क्या है, बोल्ड है या फिर नहीं है। पर अब चलिए नए बल्लेबाज कौन जाएंगे बल्लेबाजी अटैक पर, बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे। नए बल्लेबाज के रूप में आए आदिश, जो कि इस वक्त सूरज जो कि उसकी जगह पर अब स्ट्राइक लेंगे, हालांकि सूरज आउट हो चुके हैं। और अब आदिश नए बल्लेबाज अपने लकी ग्लव्स पहनकर, ये देखिए पहली गेंद, कैमी जैन जैसा कोई गेंदबाज हमने देखा ही नहीं आरजेपीएल में, बहुत चतुर चालाक गेंदबाज, क्या बात है। अगली गेंद, एक और बार बाहर की तरफ निकलता हुआ गेंद, और गप्पू जैन जी की तरफ भी गेंद जाती हुई, गेंद ने भी खेला है, इस बार जानबूझकर गेंद इधर उधर हो रही थी। गप्पू जैन जी क्या शानदार फील्डिंग का एफर्ट, डाइव लगाई थी, ये गेंद सिर्फ पूरी टीम में गप्पू जैन ही रोक सकते थे, उन्हीं की तरफ ही गेंद गई थी। वो जानबूझ के गेंद को छोड़ा ताकि रन लेना चाहें, और जैसे रन लेते तो रन आउट कर देते। बहुत ही, और इस मरतबा इसे निकाला डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डर वहां पर तैनात है, 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ, बढ़िया ओवर इस वक्त जाता हुआ शर्मा जी। और जर्सी पर नाम दीपक बांसल की तरफ वो गेंद गई है, अच्छी फील्डिंग का उनका एफर्ट। और इसी के साथ स्कोर बता देते हैं आप सभी को, स्कोर यहां पर पहुंच जाएगा सीएम वैली गोएम प्रेजेंट्स आरजेपीएल सीजन 4 का इस एक्सपेरिमेंटल और साथ ही साथ चैरिटी मुकाबले में, जहां पर दिशु 11 बनाम गप्पू 11 चल रहा है। और इस मुकाबले का स्कोर पहुंच चला है 8 ओवर के बाद 108 रन, 4 विकेट के नुकसान के बाद। 8 ओवर 108, 4 विकेट के नुकसान के बाद। और अब आए हैं लेफ्ट आर्म गेंदबाज सुपर फास्ट दीपक बांसल का एक्सरे पुलकित,
वो हैं राइट आर्म लेग स्पिनर। किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे, लीजिए कपिल जैन जी की अगुवाई में यहां पर पुलकित को गेंदबाजी करने का मौका मिला है। स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे आदिश। पुलकित आज सुबह से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार इस मुकाबले के लिए। और पुलकित के जो बड़े पापा हैं वो है स्लिप में, कैच छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। और बताऊं मैं हमारे सभी दर्शकों को कि क्योंकि पुलकित का वैसे शुरुआती 11 में नाम नहीं था, पर कल बड़े पापा को इन्होंने बहुत मनाया गाड़ी में बैठकर, उसके बाद इन्हें यहां पर खेलने का मौका मिला है। अब कैसा प्रदर्शन करेंगे, राउंड द विकेट के साथ हैं तैयार। फ्लाइटेड गेंद, पहली गेंद, छोटा गेंद था, भूल जाइए पुलकित, किसी ने नहीं देखा ये शॉट। बहुत अच्छा शॉट, आदिश का बैकफुट से शॉट खेला था। अगली बॉल लेकर पुलकित, और ये देखिए इस मर्तबा गेंद 6 रन के लिए बड़ी दूर जाकर गिरी, दूर, हमसे बहुत दूर और बहुत दूर। बहुत ही शानदार बैटिंग आदिश द्वारा। अगली बॉल लेकर पुलकित, पर ये वापसी करना जानता है गेंदबाजी। यहां अच्छी गेंद है, हवा में गेंद, कैच का मौका, संदीप सिंगला नीचे की तरफ, कैच पकड़ेंगे तभी तो गेंदबाज को विकेट मिलेगा। आज लग रहा है कि दिशु जी ने तुरंत कह दिया जब संदीप सिंगला जी यहां पर कैच पकड़ने के लिए गए थे कि ये कैच छोड़ना पड़ेगा, और शायद संदीप सिंगला जी ने उनकी बात न मानते हुए भी मान ली है। यहां पर दर्शक दीर्घा में, और रोहित जैन चैरिटी मुकाबले में भी अपना 50 मारते हुए 50 मार दिया है चैरिटी मुकाबले में भी। लीग मुकाबलों में शतक बनाया है, अर्धशतक भी बनाए हैं, और अब चैरिटी मैच में भी अपना 50 बनाते हुए। ओ हो रिवर स्वीप का ये आरजेपीएल का पहला छक्का। पर पुलकित अगर विकेट चटका देंगे यहां से तो पूरी तरह से मैच बराबर कर देंगे। फिर से रिवर्स स्वीप, फिर से फुल टॉस गेंद, एक और बार यहां पर ये बड़ा शॉट, और गेंद डालते ही गप्पू जैन जी की आंखों में नहीं देखा है पुलकित ने, तुरंत अपनी फील्डिंग की तरफ चले गए हैं। जोक सपाट, रिवर्स शॉट, स्विच हिट। और चलिए यहां पर एक महंगा ओवर रहा दीपक बांसल का। अब गेंदबाजी पर आते हुए संदीप सिंगला। स्कोर बहुत हो चुका है, बता दिया जाएगा बहुत ही जल्द आप सभी को। - 137 9 ओवर के पश्चात। अच्छी गेंदबाजी अब करते हैं संदीप सिंगला। 137 का स्कोर था, इस सिंगल के साथ 138 पहुंच जाएगा। राजू मौर्य जी, नहीं लिया गया है सिंगल। 137 का स्कोर। बिल्कुल जहां पर कैमी तैनात है वहां पर क्या जो है रन बन ही नहीं रहा था, क्योंकि कैमी बाल के ऊपर बड़ी स्पीड से पहुंच रहे थे। और इन दविंद्र हौसरी बिग सिक्सेस। और सिंगला देखते हैं किस प्रकार के, और इस मतबा देखे बहुत ही सुंदर गेंदबाजी यॉर्कर, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। आदेश के लिए कोई मौका नहीं था बड़ा शॉट खेलने का, और यॉर्कर किंग के नाम से जाना जाता है इन्हें। संदीप सिंगला को यॉर्कर किंग है, लगातार यॉर्कर्स डाल सकते हैं। अगर आप इन्हें बता दें कि यहां गेंदबाजी करनी है, बिल्कुल ही कर देते हैं। रोहित जैन के विरुद्ध क्या ऐसी यॉर्कर डाल पाएंगे? स्टेप आउट करके खेलेंगे। और ये देखिए क्लासिक शॉट, ब्यूटीफुल शॉट बाय रोहित जैन, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। जैसे ही देखा बॉल आ गया, शॉट एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से निकाल दिया, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। तो ऐसे बल्लेबाजी कर रहे हैं जैसे कि नेट प्रैक्टिस कर रहे हो।
जो बल्लेबाजी यहां पर करते हुए दिख रहे हैं। कुछ कैचेस छोड़े गए हैं। अगली गेंद संदीप सिंगला राउंड द विकेट के साथ हैं तैयार। यहां यॉर्कर डालेगा प्रयास शॉर्ट कवर की तरफ। ये गेंद गैप में खेल दिया आउटसाइड द ऑफ स्टंप। एक और बार क्या ये गेंद जा पाएगा? पीएमजी पैलेस ज्वेलर्स 4 रनों के लिए। और एक बार फिर से यहां पर सिंगल देखने का प्रयास रहेगा रोहित जैन इंजर्ड होने के बावजूद इतनी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए। और अगली आवाज दिशु गोयल जी की। यहां पर आदेश की बल्ले से बड़ा शॉट देखने का प्रयास। बहुत बढ़िया हिट। ये लग जाएगा गेंद सीएम वैली क्या बड़े हिट्स की तरफ। हेलो। अगर रोहित इस ओवर में 4 छक्के लगातार मारेगा तो ठीक है, नहीं तो अपने आप बाहर आ जाए। 4 छक्के नहीं तो बाहर। और ये बुलंद आवाज आप सुन रहे हैं। चार छक्कों पे 1100 का इनाम विक्रम जैन की तरफ से। 4 छक्कों पे 1100 विक्रम जैन। और कुणाल बोल रहे हैं मेरी क्या गलती है इसमें? एक ओवर में क्यों ऐसा बोला है आपने? मेरी गेंदबाजी पर ऐसा क्यों कहा गया है? पर बढ़िया शॉट पहली गेंद पर 6। अब कुणाल अपनी विक्रम जैन अपना बदला लेते हुए वो कह रहे कुणाल ने मुझे आउट किया था। एक लगातार 4 1100। यह है टाटा पावर सोलरू शॉट्स। क्या कमाल की बल्लेबाजी। 1100 से 2 छक्के दूर मिस्टर रोहित जैन। और इसी के बीच में एक अनाउंसमेंट गप्पू जैन जी ने किया। अगर कुणाल इस ओवर में उनका विकेट चटकाएंगे तो उनकी तरफ से भी 1100 कुणाल को। हो अगर 4 के बाद 5वां आता है तो विक्रम जैन की तरफ से 2100। छह पे 3100। हालांकि ये फ्रेंडली मुकाबला है। 4 छक्के लग चुके हैं और कुणाल ने इस बार अपनी जुल्फों पे हाथ लगा के 5वीं बॉल डाली और इसीलिए छक्का नहीं गया। ये है इनकी गेंदबाजी का राज। पर चलिए जोक सपाट बहुत कमाल की गेंदबाजी करते हैं कुणाल। कुणाल जी का मुंह बंदर के पिछवाड़े जैसा हो चुका है। चलिए इस बार चलो रोहित आजा हूं ना। आजा। और हम यही चाहेंगे बहुत अच्छी गेंदबाजी अक्सर कुणाल डालते हैं। कमाल का प्रदर्शन और बुरा किसी बात का मानना चाहेंगे नहीं। रोहित जैन को आते हुए समझाते हुए कहते हुए हाफ ऑफ कर लिया जाएगा अमाउंट। जो भी अमाउंट मिल रहा है उसमें आधा हिस्सा मेरा भी होगा। रिटायर्ड हर्ट। और रिटायर्ड हर्ट 1100 रुपए विक्रम जी के हाथ से रोहित को भेंट होती हुई चैरिटी इकट्ठी हो रही है। और अब चलिए स्कोर आप सभी के साथ अवगत करते हैं। यहाँ पर
और राउंड द विकेट के और ये साथ आते ही पहली बॉल पे ही छक्का। ये देखिए आज कुणाल जैन ने कैसे पहली गेंद पे छक्का मारा, क्योंकि इन्होंने टूर्नामेंट में इसलिए छक्के नहीं मारे क्योंकि जिनको ये छक्के मारते वो इन्हीं की टीम में थे। ये देखिए दूसरा छक्का। और नमित के विरुद्ध यहाँ पर दो कड़क शॉट्स यहाँ पर खेल दिए करण जैन ने। और कप्तान एक टीम के दूसरी तरफ गेंदबाज है, पर नमित कह रहे हैं मेरी भी बल्लेबाजी आएगी। गप्पू जैन जी की बल्लेबाजी आएगी, उनकी हर एक टीम के खिलाड़ी की बल्लेबाजी आएगी। अच्छी गेंद, स्लो ओवर, स्लो ओवर। नमित ने कहा कि टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। जितना तेजी से आप अंदर आए थे उतना तेजी से बाहर चले जाइए। टाटा पावर बिग विकेट गोज डाउन, टाटा पावर बिग विकेट गोज डाउन। और अभी भी गेंदबाजी का इंतजार है। गप्पू जैन जी राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ कब तेज लेकर आएंगे। हालांकि उन्होंने जब भी गेंदबाजी की है मार के लेदर बॉल से बहुत क्रिकेट खेले हैं गप्पू जैन जी। लेदर बॉल के उस्ताद कहे जाते थे। टूर्नामेंट का पहला छक्का बजता हुआ पुलकित की बैट। टूर्नामेंट का पहला रन आता हुआ पुलकित जैन के बल्ले से। गिनती के ही होंगे, उंगलियों पे यहाँ ऐसे गिने जाएंगे। इस बार भी डीप मिडविकेट दिशा में शॉट खेला है। देखते हैं कितने रनों की कॉल करना चाहेंगे। एक रन के साथ जरूर आगे की तरफ बढ़ता हुआ स्कोर। आदेश वहां पर स्ट्राइकिंग एंड पर अब आपको दिखाई देंगे। नमित कुछ छक्के भी आए, कुछ विकेट्स भी आए हैं यहाँ पर। इसी तरह से खेल को आगे ले जाना चाहेंगे और ये सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं। गप्पू जैन और दिशु स्कोर ओवर प्लीज। यही सोच थी। 193 हो चले हैं अंतिम गेंद। 193 5 विकेट के नुकसान के बाद यही सोच थी कि एंटरटेनमेंट का तड़का लगाया जाएगा इस मैच के साथ। 193 का स्कोर और 193 पर आउट हो जाएगी टीम। 193 रन यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए बना दिए टिशू 11 ने। अब गप्पू 11 आएंगी बल्लेबाजी पर बहुत ही जल्द। और माइक प्लीज कमेंट्री बॉक्स में यहां पर दे दिया जाए, आप सभी से रिक्वेस्ट। सो 193 और डीजे राजित रूथलेस इन द हाउस, ऑल राउंड फ्रॉम दुबई। हबीबी अभिनंदन आपका हबीबी। राजित काई हाल लगा दीजिए गाना जो कर दे सभी को बेहाल। हार दिए लाइफ टाइम दी पेंशन मंगता नहीं। मारी जनानी वांगू नहीं साले मैथों टेंशन मंगता नहीं। बिना गलों विच आउणा चाहुंदे साडे राइवल दे नहीं हार दिए। जिन्ना ना कंपेयर करे साडे लेवल दे नहीं हार दिए। जिन्ना ना कंपेयर करे साडे लेवल दे नहीं हार दिए। There's levels in this shit.
और चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का ओवल का ये मैदान टेस्ट मैच की शुरुआत करते हुए। ऐसा लग रहा है जैसे फील के अनुसार है, पर अब गप्पू जैन जी ने पहली गेंद पर क्या करारा शॉट यहां पर खेल दिया है। बहुत ही दिलचस्प शॉट था, पहली गेंद पर यहां पर बल्ला घुमाया है गप्पू जैन, बिल्कुल मिडिल ऑफ द बैट यहां पर उनकी बॉल आई है, सिंगल चुरा दिया है और जानबूझकर वहां पर सिंगल लिया है, अन्यथा वो इस गेंद को बहुत दूर भी पहुंचा सकते थे, पर वो गेंद नहीं घुमाना चाहते हैं। और अब यहां पर नए बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर यहां पर आपको दिखाई देंगे शायद कुशल खेतान। दिशु गोयल ओवर द विकेट के साथ पहली गेंद सिंगल लिया था, बहुत अच्छा फीलिंग का एफर्ट था वहां पर, क्योंकि जब जब गप्पू जी के बल्ले से गेंद निकलता है बहुत तेज रफ्तार से जाता है। कुशल खेतान चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक गप्पू जी के पास रहे। अगली गेंद दिशु गोयल एक बार फिर से 2 गेंदों में यहां पर 2 सिंगल्स के साथ एक अच्छी शुरुआत टीम ने की है। अगली गेंद बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था गप्पू जैन द्वारा आराम से खेलते हुए। और शर्मा जी देखिए आप, गप्पू जो कप्तान है उनको पूरी तरह से घेरा हुआ है, जहां भी कैच आया नहीं वहां पकड़े जाएंगे। बड़ा शॉट, क्या नो बॉल का है? बिल्कुल नो बॉल का इशारा दिया गया है, नो बॉल का इशारा दिया गया है। अब आएगी कुशल खेतान के लिए फ्री हिट, नो बॉल था, सूरज के हाथों से कैच छिटक गया, शायद बहुत तेज उन्हें लगी भी होगी क्योंकि गप्पू जी के हाथ से बल्ले से शॉट निकला था। यहां पर डीप मिड विकेट पर शॉट खेला है, फ्री हिट की गेंद थी पर दिशु गोयल फ्लाइट से बीट करा रहे हैं, बहुत ही चतुर चालाक भरी गेंदबाजी। और मैं आपको शर्मा जी बता दूं, अगर गप्पू जैन के बाल बैट पर आई तो बहुत दूर जाकर गिर गई। अब देखिए क्लोजिंग फील्डिंग देखिए, एक स्लिप रखी है, फॉरवर्ड शोल्डर स्लिप पॉइंट, और ये बहुत ही शानदार शॉट गप्पू द्वारा, एक और रन बड़ी आसानी से बनता हुआ, हालांकि कोई ज्यादा प्रेशर लेते नहीं है गप्पू। जी मस्त मौला इंसान है, हरदिल अजीज इंसान है, और जानते हैं कि जिस तरह से उत्साहपूर्ण ये मुकाबला बनाया, और उन्होंने सिर्फ यही सोच थी इस मुकाबले के पीछे कि हम सभी इंजॉय करें, उन्हें खेलने का मौका मिले, दिशु गोयल लगातार खेलें। यहां पर पीछे स्क्वायर ऑफ द विकेट, उस शॉट को खेलने का प्रयास, वाइड बॉल का इशारा, अपील जरूर थी पर इस एम्पायर ने अपील को नकारा है और वाइड बॉल का इशारा दिखाया है। अगली बॉल लेकर दिशु गोयल, दिशा में बदलाव किया है दिशु ने, डायगोनल राउंड आ रहे हैं इस बार कुशल खेतान, बाउंड्री पहले ओवर में ढूंढ रहे हैं पर मिलेगी नहीं, एक और बार सिर्फ डीप स्क्वायर की दिशा में सिंगल के लिए संतुष्ट। और बहुत ही प्रभावित और उत्कृष्ट गेंदबाजी का यहां पर प्रदर्शन करते हुए, और रचित हमारी अगर आवाज को सुन पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से प्लीज, कंसोल आपका इंतजार कर रहा है, रचित प्लीज आप जल्दी से कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। और गेंदबाजी में जो है परिवर्तन किया गया है दिशु द्वारा, राहुल गोयल आए हैं इस वक्त, और ये देखे शॉर्ट डिलीवरी थी, ये कैच बिल्कुल सूरज नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, कुशल खेतान कोशिश की थी यहां पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शॉट खेला जाए, बड़ा शॉट यहां पर खेलना चाहते थे पर पहली बड़ी विकेट यहां पर मिलती हुई, और अब नए बल्लेबाज आते हुए बल्लेबाजी पर गोपू। जी हाँ, इसी के साथ 8 रन के स्कोर पर पहला विकेट यहां पर गंवाया है, 8 का स्कोर 1 विकेट के नुकसान के बाद, और बहुत ही जल्द आपको ड्रोन की खूबसूरत दृश्य भी ऑन यूट्यूब दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे, पर अभी यहां पर स्कोर बताया है 8, 1 विकेट के नुकसान के बाद पहली गेंद पर राघव को विकेट। और नवें बल्लेबाजी के लिए तैयार होते हुए बाकी बल्लेबाजों के साथ अभिषेक गुप्ता का बल्लेबाजी पर आना भी विशेष। अगली गेंद गोपू सिर्फ बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में सिंगल की चाहत रखने के लिए खेला था पर यह डॉट बॉल कन्वर्ट हो जाएगा। यह है गेंद डॉट गोइंग प्रेजेंट्स डॉट बॉल के साथ अब आगे की तरफ ही मुकाबला जाएगा। चाहिए होंगे बड़े बड़े शॉट्स, बड़े बड़े शॉट्स, लुधियाना हाइट्स हाइटेड शॉट की यहां पर आवश्यकता होगी।
यहां पर पहला बड़ा हिट, जिस बड़े हिट की कामना कर रही थी गप्पू 11 की टीम, आखिरकार वो आता हुआ। बहुत अच्छा शॉट गोपू के बल्ले से, सीधा स्क्वायर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन। बहुत कमाल खेलते हैं ये बल्लेबाज। बड़ा हिट 6 रनों के लिए। और इस मर्तबा बिल्कुल सीधे बल्ले से 6 रन के लिए। और इस शॉट से दिशु गोयल बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि ये आगे बॉल क्यों दे गए। हालांकि जो बल्लेबाज द्वारा बेहतरीन इस वक्त बहुत ही शानदार हिट। राघव अगली बॉल लेकर, और ये देखिए शॉट डिलीवरी, शॉट डिलीवरी, शॉट डिलीवरी, 1 बाउंस के साथ डीप स्क्वायर लेग पर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। गन लोडेड एंड ही डिलीवर्ड। गप्पू ने यहां पर गोपू को समझाया था कुछ देर पहले, और गोपू ने अब यहां पर अपनी गन को लोड कर लिया है और अब प्रेशर रिलीजिंग शॉट्स खेल रहे हैं। बहुत अच्छा ये ओवर बना रहे हैं। एक और बार अगली गेंद, सिंगल देखने की चाहत। कुणाल केडी बहुत तेज दौड़ते हैं, सबसे विश्वसनीय रनर हैं, और इसी के साथ ओवर स्कोर बताना चाहेंगे आप सभी को। और 2 ओवर में 24 का स्कोर था यहां पर दिशु 11 का, और यहां पर 1 रन आगे है गप्पू 11। 2 ओवर के बाद 25 रन। जी हाँ, 2 ओवर समाप्त, 25 में पहुंचता हुआ टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान के बाद। गोपू 5 गेंदे 17 रन। हेलो, और बॉलिंग पर आए हैं दिशु गोयल अपने ओवर, दूसरा ओवर लेकर। दिशु गोयल हैं, देखिए फील्डिंग की जमावट करते हुए, तो देखते हैं कहां कहां फील्डर हैं। दिशु गोयल राउंड द विकेट, ये लेग स्पिन करते हुए, बहुत ही शानदार लेग स्पिन करते हुए। जी, आज तक किसी के बल्लेबाज यहां पर रिवर्स स्वीप नहीं लगा पाए दिशु गोयल को, और उन्हें जब जब गेंदबाजी की है कभी भी 8 रन से 10 रन से ज्यादा दिए नहीं है। क्या इस बार गोपू बना पाएंगे उनके विरुद्ध? दिशु एक सुलझे हुए गेंदबाज, यहां पर हाई फुल टॉस दे दी थी, नो बॉल, और दिशु का कोई भी ओवर यहां पर बिना नो बॉल के पूरा होता नहीं है। बड़ा हिट 4 रनों के लिए। We want more and more and more. फ्री हिट का बॉल, गप्पू ने किया है स्ट्राइक, रोटेट। फ्री हिट का बॉल था, सिंगल नहीं चाहा है। हालांकि दिशु गोयल ने विकेट जरूर चटका दिया था, हालांकि फ्री हिट बॉल थी, पर सीधा फील्ड के पास पहुंचाया। फ्लाइट देते हैं, डरते बिल्कुल नहीं, जिगरेदार गेंदबाज। यहां रिवर स्वीप, और ये आएगा रिवर स्वीप का टाटा पावर, पावरफुल स्विच हिट के साथ ये चौका। RN दविंद्र हाउसरी बाउंड्री। लुधियाना हाइट्स बिग बाउंड्री, वन मोर टाइम। और इस बार यहां पर वाइड बॉल का इशारा, क्या नो बॉल दी गई है? नो बॉल दी गई है, पिच के बाहर ही गेंद थी। और अंतिम 2 गेंदें भी शेष है, अगली गेंद फ्री हिट आएगी, और अंतिम 2 गेंदें जो शेष बची है उसमें एक बड़ा अनाउंसमेंट यहां पर आया है ताजा खबरों के साथ। अगर दिशु गोयल इस ओवर में विकेट चटकाते हैं तो आरके एम्पोरियम की तरफ से 2100 रुपए का नगद पुरस्कार। यहां फुल टॉस बॉल, डीप मिड विकेट के ऊपर से लाजवाब कड़क छक्का फ्री हिट की बॉल पर। ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੰਨ ਚਮਕੇ ਗਾਨੀ ਤੇਰੀ ਦੇਣੀ ਜਦੋਂ ਚੁੱਪਦੇ ਨੇ ਮਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
यहां फिर से फ्रेंडली मुकाबले की यहां पर अगली गेंद, अच्छा शॉट, ये तीसरा ओवर यहां से जारी है और स्कोर लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। पिछली गेंद पर बड़ा छक्का था, इस गेंद पर चौके के साथ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद, 3 ओवर 49 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद ये था जैन हौजरी कॉम्प्लेक्स बड़ा छक्का नहीं चौका। और प्यार व्यार सब धोखा है कि इन टप्पा खाकर जाए तो चौका है और सीधा जाए तो छक्का है। और क्या कमाल की पारी यहां पर खेल रहे हैं गप्पू जैन, सिर्फ सिंगल ले रहे हैं। जानते हैं कि यहां पर बहुत अच्छी गोपू बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि गप्पू जैन जी के पास भी जो दमखम है, उन्होंने एक मर्तबा सिर्फ 13 गेंदों में 50 बना दिया था, वो मुझे पारी अभी भी याद है, हालांकि वो मेरे सपने में थी। यहां पर फिर से सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ दर्शक बन के खड़े हैं और हर छक्के पर अपनी टीम को मोटिवेट कर रहे हैं। गोपू के बल्ले से एक और बड़ा हिट 6 रनों के लिए। करण जैन की अगली गेंद पुल किया 56, 1 विकेट के नुकसान के बाद ये था केबी टायर्स 66666। एसएम हौजरी सिंगल। और इस बार देखिए स्टांस देखिए गप्पू जी का, यहां पर ऑफ साइड में जाकर खड़े हो गए हैं। करण जैन अगली गेंद लेकर आएंगे। गप्पू जैन, ओ शानदार शॉट, यहां पर फील्डर के ऊपर से निकल जाता है ये गेंद, पर फील्डर मुस्तैद वहां पर मौजूद है। बहुत अच्छा शॉट यहां पर, बहुत अच्छा शॉट और दर्शकों की तरफ से बहुत प्यार यहां पर उन्हें मिल रहा है। यूट्यूब जैसे यहां पर बल्लेबाजी में गप्पू जैन आए थे, यूट्यूब का व्यूज मिलियंस में पहुंच गया था। जैसे महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी पर आते हैं, हॉटस्टार के व्यूज दुगने तिगने हो जाते हैं, वैसे ही गप्पू जैन जब तक बल्लेबाजी पर खड़े रहेंगे व्यूज लगातार बहुत आते चले जाएंगे। जैन हौजरी कॉम्प्लेक्स अगली गेंद। करण इस मरतबा बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बाल जाएगी, खुद करण ही अपनी बॉल को पकड़ते हुए। और जी हाँ, रमन टेक्सटाइल सिंगल्स। और 1 रन और बनता हुआ, और मुझे लगता है बैट को चेंज करते हुए गप्पू, और गप्पू कह रहे हैं कि जब मैं शॉट मारता हूं ये जमीन बाल को पकड़ क्यों लेती है, क्योंकि शॉट बहुत जोरदार होता है लेकिन बाल जो है बाउंड्री लाइन को कैरी नहीं करती है। मुझे लगता है जमीन जो है बाल को पकड़ लेती है, इसीलिए कैरी नहीं होता है। इस मरतबा मुझे लगता है उड़ा के शॉट खेलना चाहेंगे। और ओवर की समाप्ति मेरे हिसाब से हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 59, 4 ओवर समाप्त, 59 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। और अब बॉलिंग पर आए हैं अनिकेत, जो कि काफी हरफनमौला खिलाड़ी हैं। अनिकेत सामने है गोपू को बार करेंगे और इस मरतबा देखें शॉट डिलीवरी, शॉट डिलीवरी, शॉट डिलीवरी, गेंद चली जाएगी 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट। और गोपू यहां पर अपनी पूरी कसर पूरी कर रहे हैं, जानते हैं जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं क्या कमाल खेल रहे हैं। 50 पूरे हो जाएंगे गोपू के इसी के साथ। गोपू ने 18 गेंद में 50 पूरे किए। यहाँ शॉट है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, यहाँ पर भी गेंद जाएगी सीएम वाले चौके के लिए। जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा। और अनिकेत की गेंदबाजी पर आते ही डीजे ने गाना चला दिया है। अनिकेत, और इस मरतबा देखिए, इस मरतबा कैच बनता हुआ, मुझे लगता है कशिश इस कैच को पकड़ पाएंगे। और ये देखिए सुंदर कैच कशिश द्वारा। 57 रन की पारी, गोपू की 57 रन की पारी महज 17 गेंदों में। कमाल के 5 छक्के और 6 चौके। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे। और देखिए इस वक्त जो है गोपू जो है इस वक्त, और अनिकेत जैन और राघव यहां पर करा रहे हैं प्रदर्शन। बड़ा शॉट, एक और बार छक्का लगी
अनिकेत जो थे गेंदबाज जो अभी तक के सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर में दूसरे पायदान पर आरजेपीएल सीजन 4 में। संदीप सिंगला आते कड़क प्रहार करते हुए कड़क प्रहार करने की पूरी कोशिश करेंगे। पहली गेंद पर छक्का था, अगली गेंद पर सिंगल दिया है गप्पू जैन। एक बार फिर से 1 किलोमीटर पैदल चलकर आए हैं आज अपनी फिटनेस को और अब आए हैं गप्पू आए हैं। देखते हैं इस बॉल पर क्या होता है। अनिकेत बॉल करेंगे और इसमें व्हाइट बॉल आनी चाहिए एम्पायर की ओर से, व्हाइट बॉल का इशारा। और यही खौफ है इस बल्लेबाज का, यही खौफ है इस बल्लेबाज का। बड़े से बड़ा गेंदबाज के पैर कपकपा जाते हैं। अगली गेंद ये अच्छी गेंद, ये बहुत अच्छी गेंद, डॉट बॉल। सो 75 का स्कोर था, 2 गेंदें पहले, 77 का भी हो जाएगा स्कोर। 77 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। और जब तक गप्पू जैन मौजूद हैं, टीम हमेशा जीत के पलड़े पर भारी खड़ी रहेगी। स्कोर 5 ओवर 77 रन 15.40 करंट रन रेट। रिक्वायर्ड रेट चाहिए 16.5। ये शॉट ऑफ लेंथ बाउंसर गेंद, फर्स्ट बाउंस का शायद इशारा क्या दिया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल दिया गया है एम्पायर के द्वारा, लेग एम्पायर। एक और बार क्या ये नो बॉल हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल नो बॉल का इशारा है। एक और शॉट ऑफ लेंथ बॉल था। 2 क्या देखना चाहेंगे, कितने रनों के लिए देखना चाहते हैं? डायरेक्ट हिट क्या होता तो नजीब मामला था। संदीप सिंगला 2 चाहते थे तो 2 मिल जाएंगे। दिल कमरिया मोरे हकीर नजरिया मोरे। और विकेट के पीछे आपने देखी पतली कमर की थोड़ी सी अपोजिट कमर। दिल कमरिया मोरे नजरिया मोरे। लो, और दिशु गोयल कह रहे हैं कि इस गाने के ऊपर एक्सरसाइज भी की जा सकती है। अगली गेंद स्टेप आउट करके शॉट खेलने का प्रयास, वाइड बॉल थी इसलिए जानबूझ के छोड़ दी। और क्योंकि गप्पू जैन जी ने आज जीन्स पहनी है इसलिए थोड़ा बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है। अगर आज वो पजामा या फिर जैसे कहते हैं ना कि वो पहन कर इतिहास के पन्नों में लिख दिया जाएगा ये शॉट। क्या यहाँ पर पहला चौका हो सकता था, पर गेंदबाजी टीम के फील्डर, इसमें शॉट में कोई कमी नहीं थी, ये ग्राउंड में कमी है। ग्राउंड गप्पू जी की शॉट को पकड़ लेता है, जाने नहीं देता बाउंड्री लाइन के बाहर। और फील्डर के कुछ मार्क्स कटेंगे, उन्होंने इस गेंद को रोक लिया है। और इस मर्तबा देखिए बहुत ही सुंदर कट किया है, मेरे हिसाब से गेंद सीमा रेखा क्रॉस कर जाएगी। गप्पू जैन का ये 50वां चौका, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। और एक बार चाहेंगे शानदार बल्लेबाजी के लिए। और अगली बार फिर तैयार हैं, इस मर्तबा पुल करेंगे लेकिन नहीं, इस मर्तबा देखिए इसे निकाल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फिल्टर बॉल का पीछा करते हुए और गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। क्या पारी खेल रहे हैं गप्पू जैन, ऑलराउंडर वाली पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। और क्या बात है, जीनियस गप्पू, कमाल के शॉट्स। और ये जो चौके जो गए हैं ना शर्मा जी, मैं आपको बता दूं, इस मर्तबा देखिए ये लीजिए शफल करके शॉट खेला था, फील्डर के पास ही गेंद चली जाएगी 2 चौकों के बाद। और शर्मा जी जहां पर ये चौके गए हैं ना, वहां से ग्राउंड को सही कराया गया है, क्योंकि ग्राउंड खराब था, बार बार 4 रन जा नहीं रहे थे। बहुत ही शानदार शॉट। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦਲੇਰਾ 7 ਦਿਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀ ਉਹ ਸ਼ੂਵਰ ਸੱਚ ਜਟਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਕੰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀ 6 ओवर 93 6 ओवर 93 for 2 7 ਦਿਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਪੱਟ ਲਾਉਣੀਏ ਜੱਟ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉਹ
ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ ਪੱਟ ਲਾਉਣੀਏ ਜੱਟ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀ ਘੋੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਊਨ। और विक्रम शुरुआत करते हुए सामने है गप्पू, इस मतवा देखे फिर घुमाना चाहते हैं और एक रन बड़ी सर से लेते हुए और बहुत ही सुंदर रनिंग और ये देखे सीधी थ्रो लग गई है और ये तीसरे एम्पायर की तरफ जाएगा निर्णय, तीसरे एम्पायर की तरफ जाएगा निर्णय। ध्यान करें राहुल भाई, तीसरे एम्पायर की तरफ। और ये फील्डर कौन थे? ये फील्डर कौन थे, उनका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले तो। कशिश, और कशिश को बताते हैं भैया ये फ्रेंडली मैच है। इतना कमाल का ये थ्रो था। कशिश माना आपने कंचे बहुत खेले हैं बचपन में और कमाल के आप फील्डर हैं। सीधा डायरेक्ट हिट, देखते हैं कि क्या यहां पर निर्णय जाएगा। डायरेक्ट हिट आर ऑलवेज डेंजरस, बेनिफिट ऑफ द डाउट बैट्समैन को जाता है अक्सर, पर यहां देखते हैं निर्णय नॉट आउट, क्योंकि केमी जैन ने थोड़ा थर्ड एम्पायर पर दबाव डाला था, इसी के चलते ये निर्णय नॉट आउट दिया गया। पर जी नहीं, नॉट आउट सच में है। और दिशु गोयल कह रहे हैं कि मुझे लगता है कैमरामैन को बदलना पड़ेगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल आउट था लेकिन नॉट आउट दिया गया है तीसरे एम्पायर की ओर से। जी बल्लेबाज पहुंच गए थे, बहुत तेज दौड़ते हैं क्योंकि स्ट्राइकिंग एंड पर संदीप सिंगला थे, बहुत तेज दौड़े थे। यहां संदीप सिंगला स्टेप आउट करके उनके बल्ले से भी ज्यादा रन नहीं आए थे। मिस्टर संभव जो कि टीम के ओनर हैं, वो संदीप सिंगला से कह रहे हैं कि भैया ऐसी पारी हमारे मैचेस में कहां थी। और करण अगली बॉल लेकर इस मतवा देखे रोहित जैन कह रहे हैं कि बॉल खराब कर रहे हैं, खेलने दें, स्टंप आउट बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और शतक पूरा टीम का हो चुका है, 100 अप। क्या बात है, यहां पर बहुत सारे दर्शक मौजूद हैं। स्टेप आउट इनटू द कवर्स और यहां पर एक आसान सा कैच, यहां पर एक आसान सा कैच। और नए बल्लेबाज छक्कों के बादशाह हरफन मौला मिस्टर केमी जैन। और हमारे जो हैं तजुर्बेकार एम्पायर यहां पर पहुंच चुके हैं, श्री मनीष जी, स्वागत करते हैं उनका। और स्क्रीन ऑन कराने की यहां पर दिशा दी गई है। नए बल्लेबाज केमी जैन पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ की दिशा में, हालांकि उतना अच्छा कनेक्शन हुआ नहीं था गेंद पर। और हमारे मीडिया पार्टनर्स जो हैं उनका भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। भूपेंद्र जैन फ्रॉम पंजाब केसी, कृष्ण गोपाल सर फ्रॉम दैनिक जागरण, कुलदीप सिंह काला सर फ्रॉम दैनिक जागरण, अमित कुमार फ्रॉम दैनिक भास्कर, मिस्टर रमन सर फ्रॉम दैनिक सवेरा, अनिल दत्ता सर फ्रॉम द ट्रिब्यून, अश्वनी सर एंड हिमांशु सर फ्रॉम द ट्रिब्यून, विशाल ढल सर, जैन हितैषी यू टर्न एंड उत्तम हिंदू, मुनीश एंड विशाल सर फ्रॉम दैनिक सवेरा, दीज आर आवर मीडिया पार्टनर्स। यहां पर टाटा पावर इनटू द एयर, व्हाट अ कैच। केमी जैन कह रहे हैं मेरी आंखों में आंखें मिलाकर बताओ यह कैच इतनी जरूरत से क्यों पकड़ने की आवश्यकता थी, थोड़ी देर खेलने देते, पर यहां पर बड़ी विकेट मिल जाएगी, बड़ी सफलता। और इसी के साथ कोई बल्लेबाज को मुकुल मित्तल की तरह बल्लेबाजी करनी होगी अगर ये मुकाबला जीतना है। मुकुल मित्तल मॉन्स्टर हैं बल्लेबाजी के, और मुकुल मित्तल यहाँ पर पहुंचे हैं। कल छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का लगाते रहे थे, बहुत ही शानदार पारी खेली थी कल। सेमीफाइनल में स्वागत करते हैं मुकुल मित्तल का। और सूरज तैयार हैं, सामने हैं गप्पू जी, और गप्पू जी द्वारा एक और शानदार शॉट। और एक गप्पू जी की जो बैटिंग है, इस प्रकार बल्लेबाजी कर रहे हैं जैसे चीन की दीवार खड़ी हो, बिल्कुल एक एंड को संभाले हुआ है, हर एक
छोर पर विकेटों का पतन जारी है, लेकिन गप्पू जी हैं जो कि बहुत ही शानदार खेलते हुए आज पूरी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और इस मतवा बॉल हवा के अंदर है और ये कैच पकड़ते हुए रोहित जैन। और अब जाएंगे अभिषेक गुप्ता। जी हाँ, बहुत बड़ी सफलता। 104 के स्कोर पर चौथा विकेट यहां पर गंवा दिया टीम ने। मोनू भी वहां पर बाहर पवेलियन जा चुके हैं और अब नए बल्लेबाज आते हुए अभिषेक गुप्ता। ये बल्लेबाज सौदागर है बड़े बड़े शॉट्स का। 104 पर 5, 7.3। और सूरज तैयार हैं अगली बॉल को अभिषेक के लिए। और इस मतवा देखे बहुत ही बढ़िया शॉट से निकाल दिया है लॉन्ग ऑन की जानिब। फील्डर वहां पर तैनात हैं करण, मात्र 1 रन बनता हुआ। और अब सामने आएंगे गप्पू जी। गप्पू जो कि कप्तान बारी बारी खेलते हुए गप्पू है इस वक्त सामने। सूरज है गेंदबाजी पर। अगली बॉल लेकर और इस मतवा देखे बहुत ही बढ़िया शॉट गप्पू जी द्वारा। 1 रन और बहुत ही बढ़िया गेंद बल्लेबाजी कर रहे हैं गप्पू अपनी टीम के लिए। और क्योंकि क्यों ना करें, क्योंकि कप्तान है, कप्तान बारी इस वक्त बारी खेलते हुए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति पर स्कोर जो है वो है 106 रन 8 ओवरों की समाप्ति पर। अब 4 ओवर मात्र शेष हैं और मुझे लगता है कि गप्पू को अपनी बल्लेबाजी में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। अब आक्रामक खेलना पड़ेगा, तब जाके रन बनेंगे। आदिश हैं इस वक्त गेंदबाजी। और इस मतवा देखिए इसे पुल करना चाहते थे, लेकिन बॉल और बैट का संपर्क नहीं। बाकी का कार्य करते हुए विकेट कीपर तैयार है गप्पू जी आदिश को। और कदमों का इस्तेमाल सीधे बल्ले से, बहुत ही बढ़िया। और 1 ही रन। अभिषेक गुप्ता अब स्ट्राइकिंग एंड पर। क्या यहां पर सीएम वैली चौके छक्के लगातार लग पाएंगे, क्योंकि रनों की रफ्तार चाहिए बहुत बड़ी। और अभी बल्लेबाजी अटैक में बहुत बड़े बड़े बल्लेबाजों का आना शेष है, चाहे उसमें से बड़े बल्लेबाज की बात करें। पुल के 6 बचते हैं, नमे तभी भी बल्लेबाजी बनाना शेष है, जो कभी भी मैच को पलट सकते हैं। अर्चित के पास भी होगी जिम्मेदारियां और साथ ही बल्लेबाज जो बचे हैं सभी के पास हैं बड़े बड़े शॉट्स खेलने का जिम्मा। और चलिए, और काफी मिनट्स और काफी लाजवाब बल्लेबाजी कर रशम निटवेयर्स के मिस्टर गप्पू जैन जी यहां पर अपनी हिस्टोरिकल पारी को अब चाहते हैं विराम दिया जाए, क्योंकि इस वजह से रिटायर्ड हो रहे हैं, क्या कि साथी बल्लेबाजों को मौका मिले। और वो जानते थे अगर वो खड़े रहे तो दिशु 11 की टीम को लगातार छक्के लगाते रहेंगे। और शर्मा जी गप्पू इसलिए आए हैं बाहर क्योंकि उन्होंने देख लिया था ये मुझे आउट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं खुद ही बाहर चला जाता हूं। ओके, भरपूर कोशिश की दिशु गोयल की टीम ने गप्पू जी को आउट करने की। और RGPL 4 सेशन 6 आदेश अगली बॉल लेकर और इस मरतबा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फील्डर 2-2 बॉल का पीछा करते हुए देखते हैं बॉल को पकड़ पाएंगे कि नहीं। और जब तक बॉल को पकड़ेंगे थ्रो करेंगे, उस दरमियान 2 रन बड़ी आसानी से।
और गप्पू जी ने सोच लिया था कि ये मुझे आउट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं खुद ही चला जाता हूं। बहुत ही भरपूर कोशिश की दिशु गोयल की टीम ने, उनके गेंदबाजों ने गप्पू जी को आउट करने की, लेकिन आउट नहीं हुए। शानदार बारी खेलने के बाद गप्पू जी आ चुके हैं ग्राउंड से बाहर। और चलिए इसी के साथ स्कोर पहुंच चला है 117 9 ओवर की समाप्ति के बाद 18 गेंदों में 77 रनों की अब आवश्यकता। 18 बॉल 77 टू विन द गेम। इट्स इन द एयर, क्या ये कैच हो पाएगा? पीएमजी पैलेस ज्वेलर्स सीताराम विकेट की यहां पर आवश्यकता थी। हालांकि एलआईसी इंडस्ट्रीज बड़ा शॉट खेलना चाहते थे बल्लेबाज। रमन टेक्सटाइल, जैन हॉजरी कॉम्प्लेक्स, टाटा पावर, सोलर रूफ, गोयम, ऑल आर प्राउड स्पॉन्सर, लुधियाना हाइट्स। और अभिषेक हैं इस वक्त सामने, और इस मतवा देखिए सीधे बल्ले से खेलते हुए लॉन्ग ऑन की जानिब। करण वहां पर मौजूद है, 1 रन। और कशिश अपने ओवर की अगली बॉल लेकर, और इस मतवा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से देखते हैं गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस करेगी। बिल्कुल अंपायर का इशारा कि गेंद जा चुकी है सीमा रेखा से बाहर। कशिश अगली बॉल लेकर सामने है केडी, और इस मतवा देखिए, ये देखिए मोबाइल पे बात कर रहे हैं करण। इमरजेंसी कॉल थी, इसलिए करण ने फोन का उठाया। नो बॉल होनी चाहिए एम्पायर की ओर से। और इस मतवा देखिए, जैसे ही इसे निकाला और 1 रन। और हालांकि कशिश अपने ओवर की अगली बॉल लेकर सामने है अभिषेक गुप्ता। कदमों का इस्तेमाल, और बॉल पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आई। बॉल चली जाएगी इस वक्त विक्रम जैन के पास, और अंडर आर्म थ्रो नॉन स्टेक रन पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति पर स्कोर बताएंगे आपको हर्षित शर्मा फ्रॉम जयपुर। जी हाँ, स्कोर पहुंच चला है 10 ओवर के बाद 131 रन, 5 विकेट के नुकसान के बाद 12 गेंदों में 63 रनों की आवश्यकता है। कुणाल जैन केडी के पास यहां पर दम कम है, बड़े बड़े शॉट्स लगातार लगाते हैं, और उनके साथ ही बल्लेबाज अभिषेक गुप्ता। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला, और फोटोग्राफी यहां पर ड्रोन्स व्यूज भी आप सभी को देखने को मिल रहे हैं। और मानस स्टूडियो यहां पर लगातार अपना क्या कमाल करता हुआ फोटोग्राफी में हर एक कोने से यहां पर मैचेस को कवर कर रहा है। टाटा पावर, सोलर रूफ, बिग सिक्सेस यहां पर आपको कई दफे नजर आते हैं, और कई बार। और यहां पर भी अच्छी गेंद के साथ यहां पर शुरुआत की है। पहली गेंद टप्पे के साथ डाला है राघव, और कशिश जैन यहां पर गेंदबाजी का स्पेल पूरा कर रहे हैं। और अभिषेक गुप्ता है जो, अगर इनकी बॉल बल्ले पर आनी शुरू हो जाती है तो फिर ये 6 पे 6 लगाते रहते हैं। जरूरी अनाउंसमेंट हुआ है, अगर अभिषेक गुप्ता अगली 5 गेंदों में 5 छक्के लगाते हैं तो 5100 फ्रॉम करण जैन। गेंदबाजी टीम के लॉन्ग ऑन के फील्डर ने कहा है, ये पहली गेंद पर यहां पर करण जैन ने कहा कि चलिए 5100 इज सेव्ड, और अभिषेक गुप्ता चाहते नहीं कि इस तरह से बल्लेबाजी के विपरीत वो जाएं। 10 गेंदें 64 रन। एक 132 का स्कोर है। सिंगल के साथ एक बार फिर से रमन टेक्सटाइल ये सिंगल की तरफ ये गेंद जाएगा, और यहां पर जैन हॉसरी कॉम्प्लेक्स बड़े छक्के अब आपको चाहिए होंगे। टाटा पावर पावरफुल विकेट्स भी यहां पर लगातार प्राप्त किए। क्या सीएम वैली खूबसूरत दृश्य यहां पर लग रहा है मैदान में। लुधियाना हाई साइटेड बॉल, हमारे वर्ल्ड क्लास फोटोग्राफर भी है मैदान में पूरी तरह से कैप्चर करते हुए इस गेम को। अगली गेंद ओवर द विकेट के साथ, बल्लेबाज हैं तैयार, फिर से खेला है बड़ा शॉट लॉन्ग ऑफ कवर के ऊपर से अभिषेक गुप्ता के पल्ले से। गोयम सुपर डुपर जीनियस सेंसेशनल 6 रनों के लिए। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट था, इसे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठाया 6 रन के लिए अभिषेक गुप्ता द्वारा। शानदार बल्लेबाजी, बॉल के ऊपर आया और उसे उठा दिया एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से। अपने ओवर की अगली बॉल लेकर सामने है अभिषेक गुप्ता, देखते हैं किस प्रकार की बल्लेबाजी कर पाते हैं। और इसमें इनसाइड एज लगता हुआ, और गेंद जाती हुई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ। हालांकि दिशु गोयल बॉल का पीछा करते हुए, देखते हैं बॉल को पकड़ पाते हैं नहीं। जब तक बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, उस दरमियान मात्र 1 रन ही प्राप्त करते हुए।
जी, और हमारे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स की तारीफ करनी होगी। आज का फाइनल मुकाबले से पहले जो चैरिटी मैच यहां पर रखा गया है, मिस्टर गप्पू जैन और मिस्टर दिशु गोयल पूरी तरह से तालियों के पात्र, संभावना जिस तरह से थे यहां पर, सद्भावना के यहां पर पात्र बन रहे, तारीफ के यहां पर काबिल करना चाहेंगे। 11 ओवर 140 फॉर 5 विकेट्स डाउन। 11 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 140 रन, 5 विकेट के नुकसान के बाद अभी भी 6 गेंदों का खेल इस बड़े चैरिटी गेम में, फ्रेंडली मुकाबले में बचा है शेष। And the environment is all outrageous. What the environment they brought into the tournament is just fabulous. RK Emporium and Rasham Knitwears, you all are fabulous. The effort you've shown to make this tournament a grand one, it's just a hats off. Take a bow, man. All the rising stars of the Jain and the Agarwal Welfare Society are keep enjoying. राघव है इस वक्त गेंदबाजी में, इस मर्तबा देखिए टॉपिश लगता हुआ और गेंद चली जाएगी सीमा रेखा की तरफ। और 4 रन बिल्कुल अभी नहीं हुए हैं रोहित जी, जैन कह रहे हैं 4 नहीं हुए भाई अभी। So 140 for 5 और इसी के बीच में नौनी हमारे बीच में आरजेपीएल के अभी तक के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, वन ऑफ द शाइनिंग स्टार, ब्राइटेस्ट प्लेयर। स्वागत करते हैं नोनी जी का अपने ओर की अगली बॉल लेकर। इस मरतबा देखिए बिल्कुल सीधे बल्ले से और एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। नोनी जो कि लेफ्ट आर्म ओवर दी विकेट गेंदबाजी करते हैं, छोटा सा रन अप है लेकिन विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं नोनी। वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं उनका। और अब देखिए कितनी तेजी के साथ रेस यहाँ पर लग रही है, कौन होगा स्ट्राइक पर, कौन होगा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। नमित यहाँ पर जा रहे हैं स्ट्राइकिंग एंड पर, पुलकित उनके साथ निभाएंगे। दीपक बांसल की जर्सी में पुलकित हैं तैयार, रिटायर्ड आउट यहाँ पर हुए हैं। कुछ ही गेंदें यहाँ पर शेष बची हैं एक्साइटमेंट शो करने के लिए। अब बल्लेबाज नमित हेलीकॉप्टर शॉट लगाना चाहते थे पर लगेगा नहीं, जहां पर लैंड करना चाहते थे वहां पर होगा नहीं। इसी के साथ पुलकित स्ट्राइक पर। जैन हॉजरी कॉम्प्लेक्स लास्ट ओवर ऑफ द मैच यहां पर जारी है। RJPL Koyam presents RJPL, all our proud partners. We are giving you most and most greetings to make this RJPL a grand one, a grandest one. सुपरलेटिव डिग्रीज का यहां पर जितना आप यूज कर लें उतना कम हो जाएगा। एंड दिस टाइम पुलकित इन द एयर इनटू द फेंस, द फील्डर कम्स अंडरनीथ। लेट्स सी व्हाट इट विल बी। ओनली अ सिंगल टू कंक्लूड वन मोर डिलीवरी। और दोनों ही टीमों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ग्राउंड पर रहें क्योंकि इसके बाद होगी फोटोग्राफ्स। So RJPL अपनी चरम सीमा पर और लुधियाना का वन ऑफ द वेरी रिनोन टूर्नामेंट अब बनता हुआ दिख रहा है। गोयम प्रेजेंट्स RJPL सीजन 4 यहां पर पॉपुलैरिटी में बीट कर रहा है RJPL सभी बाकी लीग्स को, बाकी सभी T12 फॉर्मेट्स के टूर्नामेंट्स को। RJPL on its best. Sky is the only limit. और बोल्ड विकेट्स, चौको चक्को का समीकरण बनता चला जाएगा। एक और विकेट यहां से क्या मिल पाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। बट बहुत ही अच्छा मुकाबला यहां पर, बहुत ही अच्छा मुकाबला यहां पर। जहां भी आपको गोयम प्रेजेंट्स RJPL सीजन 4 की बौछारें दिखती हुई दिखी हैं, बहुत ही कमाल का एफर्ट्स यहां पर नजर आए हैं। हमारी टी शर्ट स्पॉन्सर जैन हॉजरी कॉम्प्लेक्स, हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं गोयम, आवर ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर लुधियाना हाइट्स, जैन हॉजरी कॉम्प्लेक्स, आवर बाउंड्री स्पॉन्सर्स, आवर टॉप स्पॉन्सर जागृति ट्रेडर्स। और ये फ्रेंडली मुकाबला, चैरिटी मुकाबले का अब हो चली है समाप्ति और जीत लिया गया है मुकाबला दिशु 11 ने। पर यह मुकाबला फ्रेंडली था, जीत हार से ज्यादा महत्व इस गेम को जितना एंजॉय किया है सभी ने। दिशु गोयल की अगुवाई में मैच होता हुआ समाप्त। मिलते हैं आप सभी के साथ उससे पहले